जागते रहो और विश्वासयोग्य रहो। लूका का सुसमाचार 12 अध्याय पद 39 से 48 तक में मसीही जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण फिर भी अक्सर उपेक्षित स्तंभों पर गहराई से प्रकाश डालता है, जागरूकता और जवाबदेही। यीशु अपने चेलों को और हमें उस अनिवार्य मुलाकात के लिए तैयार कर रहे हैं जो हम सबके जीवन में आने वाली है, प्रभु का आगमन। पिछले पदों 39 से 48 तक में यीशु ने हमें उन सेवकों की तरह रहने के लिए कहा था जो अपने स्वामी के भोज से लौटने की प्रतीक्षा में कमर कसे और दिए जलाए रहते हैं। वह एक आनंदमय प्रत्याशित प्रतीक्षा की तस्वीर थी। लेकिन पद 39 से लहजा थोड़ा और गंभीर हो जाता है। यीशु अब प्रतीक्षा के क्या करें से हटकर प्रतीक्षा न करने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह वचन हमारे आरामदायक मसीही जीवन को चुनौती देता है। यह हमें उस सुविधाजनक सोच से बाहर निकालता है कि अभी बहुत समय है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा विश्वास केवल रविवार की सुबह की आराधना या व्यक्तिगत बचाव तक सीमित नहीं है। यह एक 24/7 की जिम्मेदारी है, एक भंडारीपन या प्रबंधन या देखरेख है जिसका हमें एक दिन हिसाब देना होगा। एक चोर की उपमा, अनिश्चितता का सिद्धांत। लूका का सुसमाचार 12 अध्याय पद 39 से 40 तक। परंतु यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यीशु यहाँ एक चौंकाने वाली उपमा का उपयोग करते हैं, चोर। प्रभु की तुलना चोर से क्यों? इसलिए नहीं कि उनका चरित्र चोर जैसा है, बल्कि इसलिए कि उनका आगमन एक चोर की तरह अचानक और अनपेक्षित होगा। चोर कभी अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आता। वह तब आता है जब आप सबसे कम उम्मीद कर रहे होते हैं, शायद रात के सबसे गहरे पहर में, जब आप गहरी नींद में हो। यीशु कह रहे हैं कि उनका दूसरा आगमन या हमारे जीवन का अंत, जो हमारे लिए उनका व्यक्तिगत आगमन है, हमारी डायरी पर अंकित नहीं होगा। यह हमारी सुविधानुसार नहीं होगा। हमारे मसीही जीवन के लिए इसका अर्थ है आध्यात्मिक सुस्ती का खतरा। सबसे बड़ा खतरा यह सोचना है कि कल मैं प्रार्थना कर लूंगा, कल मैं पश्चाताप कर लूंगा, कल मैं सेवा करूंगा। यह वचन कल के भरोसे को नष्ट कर देता है। हमें आज तैयार रहना है। तैयारी क्या है? तैयारी का मतलब डर के मारे कोने में दुबकना नहीं है। इसका मतलब है, जैसा कि पिछले पदों में कहा गया है, कमर कसे रहना, सेवा के लिए तैयार और दीपक जलाए रखना, पवित्र आत्मा और वचन की ज्योति में चलना। यह एक सक्रिय सचेत जीवन शैली है। क्या हम आज इस तरह जी रहे हैं कि अगर मसीह आज रात आ जाए तो हमें कोई शर्मिंदगी या पछतावा न हो? लूका का सुसमाचार 12 अध्याय पद 39 से 48 तक में का यह अंश हमें जगाने के लिए है। यह हमें डर से पंगु बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें विश्वासयोग्यता के साथ सक्रिय करने के लिए है। तैयारी कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, यह एक सक्रिय दैनिक चुनाव है। यह हर सुबह यह जानकर उठना है कि शायद आज ही वह दिन हो, और फिर उस दिन को स्वामी के विश्वासयोग्य भंडारी के रूप में जीना, दूसरों से प्रेम करना, उनकी सेवा करना और हर चीज में उसे महिमा देना। तब चाहे वह किसी भी घड़ी आए, हम डर से नहीं बल्कि आनंद से उसका स्वागत करने के लिए तैयार मिलेंगे।